यूपीएससी का हिस्ट्री पेपर रिपीटेटिव होता है। 65% जो सवाल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10 टॉपिक से आ रहे हैं। पिछले 30 सालों के पेपर को एनालाइज करने के बाद हमें यह पता लगा, अगर आप मॉडर्न और एंशियंट हिस्ट्री को अच्छे से प्रिपेयर कर ले हो तो ये मान लो कि 2/3 ऑफ योर यूपीएससी हिस्ट्री पेपर इज डन। हिस्ट्री का पेपर अनप्रिडिक्टेबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहां पर सवाल रिपीटेटिव होते हैं और हमारी टीम ने पिछले 30 सालों के पीवाईक्यूज को एनालाइज करके उनको सब कैटेगराइज करके आपके लिए कुछ रिजल्ट्स निकाले हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मेरा नाम है अमन शर्मा और ये है मेरी सीरीज ऑफ प्रिडिक्टिव एनालिसिस, जो कि आपकी मदद करेगी आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करने में, एज वेल एज जो आगे आने वाला प्रीलिम्स है वहां पर आपको कौन से टॉपिक प्रायोरिटी रिवीजन देने हैं उसमें भी ये आपकी मदद करेगी। इस वाले सेशन के अंदर हम लोग हिस्ट्री के जो सब पार्ट्स हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर, इन सब के भी सब टॉपिक्स बताएंगे कि आपको किन किन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना है। तो हमारी टीम ने हिस्ट्री के क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट किया, उनको लिस्ट किया, उनका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस हम लोग करेंगे और इसके साथ साथ एंड में हम आपको प्रेडिक्टिव टॉपिक्स भी देंगे जिनके ऊपर आपको एक्स्ट्रा फोकस रखना है। गाइज, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हर साल 4 से 6 सवाल पूछे गए हैं। ज़्यादातर फोकस फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर दिया गया, मतलब 1885 से लेकर 1947 के बीच में, फॉलोड बाय ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड यूरोपियन अराइवल। 2015 के बाद 2015 के प्रीलिम्स के पेपर के बाद हमने देखा कि एक्ट्स और कमिटीज से अक्सर सवाल बढ़ गए हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में कंसिस्टेंट क्वेश्चन 3 से 4 रहे हैं। बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्यन और इंडस वैली से सवाल रिपीटेटिव होते रहे हैं। गुप्ता और वैदिक पीरियड से जो क्वेश्चंस हैं वो कम आते हैं, बट हर 3 या 4 साल बाद हमें रिपीटेटिव क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। मेडिवल हिस्ट्री सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, तो बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि जो सवालों की संख्या है वो थोड़ी सी कम रहती है। फिर भी अगर आपको टाइम मिले तो यू कैन डेफिनेटली फोकस ऑन भक्ति एंड सूफिज्म एंड मुगल पीरियड जो है वो डोमिनेट करता है। अक्सर मेडिवल इंडिया की वेटेज थोड़ी कम होती है, बट इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हो, पर अगर रिस्क फैक्टर नहीं लेना है तो मेडिवल इंडिया में थोड़ा सा रिस्क आप कम ले लेना। आर्ट एंड कल्चर एकदम से 2013 के बाद एकदम एक्सप्लोड हो गया, और आर्ट एंड कल्चर का मतलब है स्टैटिक के साथ हम लोग करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। यूनेस्को के जो टैग्स हुए हैं, टेम्पल्स, आर्किटेक्चर, क्लासिकल डांसेस, लिटरेचर, इनके ऊपर आपको ध्यान देना है। यूजुअली 3 से 5 सवाल हमें हर साल देखने को मिल रहे हैं। मतलब अगर पिछले 30 सालों के पेपर को अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि 35.3% जो पेपर है वहाँ पर मॉडर्न इंडिया का कब्जा है। इसके बाद 30% के आसपास एंशिएंट इंडिया से सवाल पूछे गए हैं। आर्ट एंड कल्चर से अराउंड 19.6% एंड मेडिवल से अराउंड 15%। तो बहुत सारे बच्चे एंशिएंट को मिस आउट कर देते हैं ये समझ के कि एंशिएंट से सवाल नहीं आ रहे हैं। बट गाइस, पिछले 30 ईयर्स के जब हम लोगों ने पेपर एनालाइज किया तो समझ में आया कि पिछले 15-20 सालों से ही मॉडर्न की एकदम से वेटेज के अंदर बहुत ज़्यादा हाइप हुई है, बट एंशिएंट हैव बीन अ परसिस्टेंट गेम प्लेयर। नाउ हिस्ट्री सेक्शन में लगभग 108 सवाल पिछले 30 ईयर्स के पीवाईक्यू में हम लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री के देखने को मिले। फिर 92 क्वेश्चंस ऑफ एंशिएंट, 60 क्वेश्चंस ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड मेडिवल से अराउंड 46। अब इसमें भी अगर ट्रेंड इनसाइट अगर आप देखोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री हमेशा हाईएस्ट वेटेज रखता आया है। एंशिएंट हिस्ट्री में जो स्टैटिक वाला जो पीरियड है, इंडस टू गुप्तास, उसके ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है। आर्ट एंड कल्चर हाई वैल्यू है, बट इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल। गाइज, आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री ये अनप्रिडिक्टेबल है, बट मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट दीज आर प्रिडिक्टेबल। यू कैन काउंटर इट। आप अगर अच्छे से अपनी एनसीईआरटीज के ऊपर या अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम हैंडल कर रहे हो, आप उसके ऊपर ध्यान दोगे तो आप बहुत अच्छे से चीज़ें हैंडल कर पाओगे। अब थोड़ा सब टॉपिक्स में चलते हैं जिससे कि आपके लिए और चीज़ें क्लियर हो जाए। एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस महाजनपदाज और रिलीजियस रिफॉर्म्स के देखने को मिले हैं। इसका मतलब कि अगर एंशिएंट हिस्ट्री रिवाइज करने जा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन महाजनपदाज एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, मॉडर्न एम्पायर, वैदिक एज, गुप्ताज, पोस्ट मॉडर्न, संगम एंड साउथ इंडियन डायनेस्टीज। नाउ संगम एंड साउथ इंडियन डायनेस्टीज से ऑल्दो सवाल कम आए हैं,
बट पिछले 4-5 सालों में इनकी वेटेज इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। इसलिए बहुत सारे लोग एंशियंट हिस्ट्री के लिए जो तमिलनाडु की जो एनसीईआरटी है, मतलब जो वहाँ की जो तमिलनाडु बोर्ड है, उनके जो एनसीईआरटी है उसको भी फोकस करने लगे हैं। बट यहाँ से हमें पता लगा कि अगर मुझे टॉप 3 टॉपिक्स देखने हो तो मैं महाजनपदास, रिलीजियस रिफॉर्म्स, इंडस वैली और मौर्यन एम्पायर के ऊपर फोकस करूँगा। इफ़ यू मूव ऑन टू मेडिवल हिस्ट्री, तो भक्ति और सूफी मूवमेंट से सबसे ज़्यादा सवाल देखने को मिलते हैं और इसके बाद देखने को मिलते हैं दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, फिर मराठास एंड विजयनगर एम्पायर। बट गाइस एक चीज़ देखो कि विजयनगर एम्पायर का जो चैप्टर है वो बहुत छोटा है, तो ये एक बहुत वैल्यू एडिशन हो सकता है आपके लिए। इवन अगर आप मराठास के ऊपर फोकस करोगे तो वो इतना बड़ा नहीं है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर। दिल्ली सल्तनत के अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती है, मुगल एम्पायर एक बहुत लॉन्ग हिस्ट्री रही है, तो यहाँ पर पढ़ने में थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। बट एटलीस्ट इस डेटा से आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। इफ़ यू फोकस ऑन दी मेजर, मतलब सबका फेवरेट मॉडर्न इंडिया, तो फ्रीडम स्ट्रगल के 24 क्वेश्चंस और ब्रिटिश एक्सपेंशन के 20। ब्रिटिश एक्सपेंशन के बाद एडवेंट ऑफ यूरोप से सवाल आए हैं, बट एक्ट्स, कमिटीज़ और रिपोर्ट से पिछले ये जो 14 जो क्वेश्चंस आपके सामने नज़र आ रहे हैं ना, इनमें से मान लो 10 सवाल पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं, तो ये एक बहुत ही आपके लिए हाई वैल्यू टॉपिक हो जाता है। एज वेल एज 1857 की रिवोल्ट, इतना सा टॉपिक है, टॉपिक छोटा है, सिंगुलर टॉपिक है, बट हमेशा एक हाई वैल्यू क्रिएशन रहा है। रिवोल्यूशनरीज और आईएनए से भी सवाल आते रहे हैं। इस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नो आर्ट एंड कल्चर में अगर हम लोग देखें तो आर्किटेक्चर पे 18 सवाल आए हैं, रिलीजन और फिलोसफी पे 12 सवाल, डांस म्यूजिक थिएटर पे 10, लैंग्वेज लिटरेचर पे 8, पेंटिंग एंड क्राफ्ट पे 6, फेयर फेस्टिवल एंड कस्टम्स पे 6। तो अगर आपको बाय चांस कोई चीज़ इग्नोर करनी हो इन दी एंड रिवीजन, तो पेंटिंग एंड क्राफ्ट, फेयर फेस्टिवल और कस्टम्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। बट डोंट फॉरगेट आर्किटेक्चर, रिलीजन, फिलोसफी, डांस, म्यूजिक, थिएटर, और इनमें से भी वो चीज़ें जो कि यूनेस्को के अंदर कवर्ड हैं, करंट अफेयर में आ रही हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ अगर टॉप स्कोरिंग टॉपिक को मैं इन चारों जो हम लोग हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर, इन सबको भी अगर हम लोग मिला लें तो आपको फ्रीडम स्ट्रगल अच्छे से करके जाना है, इसको आप मिस आउट नहीं कर सकते। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, इसको रिवाइज करके जाना, हर 2 या 3 साल में, ये फ्रीक्वेंसी पैटर्न के हिसाब से मैंने ये लिस्ट बनाई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एवरी 3 to 4 years, भक्ति सूफी एवरी 3 years क्वेश्चन देखने को मिला है। आर्किटेक्चर एंड डांसेस ऑलमोस्ट एवरी ईयर सिंस 2013, तो यू कैन नॉट मिस आर्किटेक्चर एंड डांसेस। एक्ट्स और रिपोर्ट्स से 2016 से सवाल आते रहे हैं। कल्चरल साइट्स और यूनेस्को लिस्ट 2014 के बाद लगातार सवाल आए हैं। तो सबसे तो जो मेन जो आपके दिमाग में रहना चाहिए ना, अगर आप रिवीजन के लिए जा रहे हो, तो ये वाले टॉपिक है, फ्रीडम स्ट्रगल, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन, भक्ति एंड सूफी, आर्किटेक्चर, एक्ट्स एंड रिपोर्ट्स एंड कल्चरल साइट्स एंड यूनेस्को लिस्ट। ठीक, तो ये कुछ इंसाइट्स हैं प्रीलिम्स 2025 का जो मैंने आपको लिख के दिया है। इसको पॉज करके एक बारी देख लेना, ये आपके बहुत काम आएगा। इसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप टीयर 1 बना रहे हो तो इन वाले टॉपिक्स पे ध्यान देना। ठीक है, इनमें मॉडर्न है, एंशिएंट है, आर्ट एंड कल्चर और मेडिवल। ठीक है, इनके एक टॉपिक है, इनके ऊपर सबसे पहले ध्यान लगाना, क्योंकि 65 to 70% हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ से आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रीडम स्ट्रगल, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इंडस वैली, आर्किटेक्चर, भक्ति सूफी। इसके बाद अगर टाइम मिले, मूव ऑन टू टीयर नंबर 2, फोकस ऑन मौर्य, फोकस ऑन ब्रिटिश एक्सपेंशन, फोकस ऑन टेम्पल आर्किटेक्चर, एक्स कमिटीज रिपोर्ट्स एंड गुप्ता एम्पायर। मैंने टीयर 3 दिया ही नहीं है। ठीक है, टीयर 3 दिया ही नहीं है मैंने हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ टीयर 1 और टीयर 2 के ऊपर फोकस करो। ठीक, इकोनॉमी वाली जो हमारी प्रेडिक्टिव एनालिसिस की जो सीरीज़ है वो भी मैंने आपको दे दी है। हमने पॉलिटी कर ली है, हमने ज्योग्राफी कर ली है, तो आप ये सारी देख लेना और उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करना। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, बाय।